करीब 9.5% के डिस्काउंट पर दरअसल ये ओएफएस प्राइस किया गया है। 1161 के भाव पर दरअसल ओएफएस खोला जाएगा। आज नॉन रिटेल लोग हिस्सा लेंगे और कल रिटेल के लिए खुलेगा। याद रखिएगा, टाटा सन्स ने पहले इंडिकेट किया था कि ये ओएफएस में हिस्सा लेने वाले हैं, तो करीब 16% ओएफएस के जरिए बाजार में आएगा और बाकी 10% सीधा टाटा सन्स सरकार से खरीदने वाला है। सरकार करीब करीब 8,000 से 9,500 करोड़ रुपए जुटाएगी इस पर्टिकुलर ओएफएस के जरिए। आज थोड़े से डिस्काउंट पर जरूर ट्रेड करेगा, लेकिन देखना यही होगा कि इस ओएफएस में एक टाटा सन्स तो पार्टिसिपेट करेगा ही, लेकिन दूसरे इंस्टीट्यूशनल बिडर्स कौन निकल कर आते हैं। आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ हर्षदा जी। सन 2002 फरवरी में टाटा कम्युनिकेशंस, जिसका आज ये नाम है लेकिन पहले वीएसएनएल था, फरवरी सन 2002 में इसका डाइवेस्टमेंट हुआ था। और आप समझिए कि समय का चक्र अब आपको 19 साल बाद वापस दिखा रहा है कि सरकार बचा हुआ अपना स्टेक बेच रही है। तो ये एक अहम खबर है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। वीएसएनएल का जो एसेट है अंडर सी पाइपलाइंस, एक बहुत ही कीमती एसेट है। आप कितनी ही कोशिश कर लें, ये एसेट दोबारा नहीं बन सकता। तो ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा हर्षदा जी, आपके पास कौन कौन से स्टॉक्स हैं स्टॉक्स इन न्यूज़ में? आप आईटी कंपनियों का जिक्र कर रहे थे, तो टीसीएस भी रडार पर रहेगा। दरअसल टीसीएस ओहायो में, यूएस ओहायो में करीब करीब 800 से ज्यादा कर्मचारियों को भर्ती करने वाली है। उस फुटप्रिंट को और मजबूत करने के लिए कंपनी ने कहा है कि अगले 2 सालों में दरअसल वो $518 मिलियन का निवेश इस पर्टिकुलर एंटिटी, इस पर्टिकुलर फुटप्रिंट में करेंगे। तो ये स्टॉक भी रेडार पर रहेगा। दूसरी तरफ आज मैक्स हेल्थ केयर के लिए भी एक डेवलपमेंट है। मैक्स हेल्थ केयर ने साकेत सिटी हॉस्पिटल में 42.8% हिस्सा खरीद लिया है। करीब 465 करोड़ में ये हिस्सा खरीदा गया। वैल्यूएशन करीब 18 गुना FY20 के सेल्स पर आके गए हैं और ओवरऑल इस पर्टिकुलर डील में इस हॉस्पिटल को, साकेत सिटी हॉस्पिटल को 1086 करोड़ पर वैल्यू किया गया है। मैक्स दरअसल अब 57.2% हिस्सा साकेत सिटी हॉस्पिटल में करेगा होल्ड। तो ये एक और स्टॉक रेडार पर रहेगा। दूसरी तरफ अदानी पोर्ट बिजनेस पे हमने देखा है धीरे धीरे करके भारत में तो इनका मार्केट शेयर 30% का हो गया है, लेकिन अब इन्होंने दरअसल पार्टनर किया है जॉन कील होल्डिंग पीएलसी के साथ। ये डेवलप करेंगे वेस्ट कंटेनर टर्मिनल कोलंबो पोर्ट के लिए, जिसमें अदानी पोर्ट की करीब करीब 51% हिस्सेदारी रहने वाली है। ये एक बीओटी बेसिस पर दरअसल पूरा पोर्ट मैनेज किया जाएगा अदानी की ओर से। तो ये एक डेवलपमेंट है। अच्छा, हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश भर में अलग अलग राज्यों में कोविड के केसेस फिर से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो एक डैम्पनर रहेगा कुछ बिजनेसेस के लिए और कुछ के लिए पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पर पहले फोकस करते हैं थायरोकेयर मेट्रोपोलिस, क्योंकि बीएमसी ने दरअसल ऐसा इंडिकेशन दिया है कि बढ़ते कोविड केसेस को टैकल करने के लिए वो टेस्टिंग सेंटर्स अग्रेसिवली बढ़ाना चाहेंगे। 20 टेस्टिंग सेंटर्स और खोले जाएंगे। ये फ्री टेस्टिंग सेंटर्स रहेंगे और इसका शायद जिम्मा इन कंपनियों के हाथ लग सकता है। तो ये दोनों कंपनियां रेडार पर रखिएगा। साथ ही साथ पीवीआर, आइनॉक्स, इंटरग्लोब एविएशन, स्पाइस जेट, क्योंकि फिर से थोड़े से कर्व्स आने लगे हैं। खासतौर से महाराष्ट्र सरकार ने तो कह ही दिया है कि सिनेमा हॉल्स, रेस्टोरेंट, होटल्स में सिर्फ 50% पर कैपेसिटी पर कामकाज किया जाएगा। कोई सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस या कल्चरल गैदरिंग नहीं होगी। और शादियां जो फिर से शुरू होने वाली थी उसमें सिर्फ अब 50 लोग ही अलाउ किए जाएंगे। तो एक डैम्पनेस साबित हो सकता है स्पेशली इंडियन होटल्स के बिजनेस के लिए, जो बैंक्वेट बिजनेस फिर से रिस्टोर करने की बात हो रही थी। अच्छा, मिंडा इंडस्ट्रीज भी रेडार पर रखिएगा। दरअसल कंपनी ने अपने बिजनेस को रियलाइन किया है। अब फोकस कस्टमर पर रहेगा। अपने जेवी बिजनेसेस को कंसोलिडेट करेंगे, एक्सपोर्ट को भी अब बढ़ावा देंगे। तो 4 डोमेन्स में दरअसल इन्होंने अपने बिजनेस को बांटा है। इलेक्ट्रिकल एंड कंट्रोल सिस्टम, लाइटिंग एंड अकूस्टिक सिस्टम्स, लाइट मेटल एंड पावर ट्रेन सिस्टम्स और आखिर में सेफ्टी एंड कंफर्ट सिस्टम्स। और हर एक डोमेन के लिए अलग सीईओ भी नियुक्त किया गया है ताकि वो बिजनेस को ग्रो कर सके। तो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। एनआईआईटी लिमिटेड के लिए डेवलपमेंट ये है कि कंपनी ने यूएस में एक सर्विस अग्रीमेंट साइन किया है यूएस बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ये टर्म ऑफ अग्रीमेंट 5 सालों के लिए है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने रेट कट किया है, रेपो रेट में कटौती की। अब 6.75% पर रेपो रेट आ चुका है मार्च 15 ऑनवर्ड्स। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो आज खबरों में रहेंगे जरूर। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक्स।